हेलो। तो आज हम एनडीए एनडीए 2024 सेकंड का पेपर को है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे सामने जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे आपको पेपर दिख ही रहा हो, ये 2024 का है। और सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं ये हैं एंटोनिम्स के क्वेश्चन। ठीक है। कैसे पता लगा कि एंटोनिम्स के क्वेश्चन है? यहाँ पर लिखा हुआ है ये लिखा है ना यहाँ पे, अपोजिट। ये अपोजिट लिखा है तो इसका मतलब एंटोनिम का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि इनफैलिबल का अपोजिट क्या होगा। सॉरी, फैलिबल है यहाँ पर। इनफैलिबल जो मैंने बोला उसका मतलब कुछ और होता है। इनफैलिबल मतलब जो गलती नहीं करता है। फैलिबल का मतलब होता है जो गलती करता है। जो गलती करता है उसको एयरिंग भी बोल देते हैं, तो इसका मतलब कि तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। अब गलती करना अच्छी बात नहीं है, तो यानी ये वर्ड नेगेटिव है, हमें चाहिए पॉजिटिव वर्ड। ठीक है। अब फ्रेल जो होता है वो होता है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। और आपको पता है कि मॉर्टल इमॉर्टल होता है, मॉर्टल मर जाना भी वैसे अच्छी बात नहीं है, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड ही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो बनेगा इस हिसाब से वो डी बन जाएगा। पर इनके मीनिंग भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फैलिबल का मतलब बोल दिया कि जो गलती करता है। इसका उल्टा क्या आता है? इनफैलिबल। आई एन लगा लो उसमें। फ्रेल मैं आपको बहुत बार बच्चा बता चुका हूँ। फ्रेल का मतलब होता है जो बहुत ही कमजोर होता है, वीक होता है। जिसको आप क्या बोलते हो? बहुत ही फीवरली बोल सकते हो इसको आप। और इसके लिए एक वर्ड बोला जाता है डेबिलेटेड। तो आप इसको डेबिलेटेड भी बोल सकते हो। बाकी इसके लिए आपको बहुत सारे वर्ड और भी पता होगा कि फ्रेल को हम लिए क्या बोल सकते हैं, यानी एक इंपोर्टेंट वगैरह वर्ड भी बोल देते हैं हम इसके लिए। तो अब आता है वर्ड जो है, इसका जो आंसर बन जाएगा इस हिसाब से वो डी बन जाएगा। एंटोनिम का क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखो यहाँ पे वेग लिखा है। वेग क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड होता है, हमें आंसर चाहिए होगा पॉजिटिव में। अब देखो यहाँ पर ऑब्सक्योर तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। और ये तो इसका सिनोनिम हो गया, और ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसको देखने से पहले ये देखते हैं। देखो परसिप्टेबल मतलब परसीव, जिसको हम परसीव कर सकते हैं। परसिप्टेबल का मतलब जिसको देख सकते हैं। इनपरसिप्टेबल का मतलब जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, परसीव नहीं कर पा रहे, है ना। फील नहीं कर पा रहे मीन्स। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आता है कि यहाँ पर इसके जो वेग होता है ना, वेग के हम सारे मीनिंग समझ लेते हैं कि वेग को हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखो वेग का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर। जो चीज क्लियर नहीं है तो आप उसको क्या बोल रहे हो? ऑब्सक्योर बोल रहे हो। तो ऑब्सक्योर को आप क्या बोलते हो? अनक्लियर। कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या बोलते हैं हम? वर्ड एक मर्की बोलते हैं। और मर्की के लिए आप एक डुबियस बोल देते हो। डुबियस में काफी बार आपको बताते रहता हूँ कि जो डाउटफुल होता है। जिसके लिए फिर आप क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस। और एम्बिग्यूटी और एम्बिगुअस मैंने आपको बता भी रखा है कि क्या होता है। एम्बिग्यूटी है ना, विच इज नॉट क्लियर, यानी जो डबल मीनिंग जिसके होते हैं। और फिर इसके लिए क्या बोल रहे हैं हम? एक वर्ड बोलते हैं हम इक्विवोकल। सीडीएस में पूछा गया था। तो आप इसको इक्विवोकल भी बोल रहे हो, और इक्विवोकल की तरह इसको क्या बोलते हो? जो चीज अनसर्टेन है। फिर इसके लिए आप एक वर्ड बोलते हो बहुत ही क्रिप्टिक। बोलते हैं ना, बहुत क्रिप्टिक रिप्लाई देना। तो आप इसको बोलते हो इनिग्मैटिक, रहस्यमय। इनिक, ये इनिग्मैटिक है। इनिग्मैटिक का मतलब होता है जो बहुत ही रहस्यमय हो जाता है, जिसमें बहुत सारे रहस्य होते हैं, बहुत सारे सीक्रेट होते हैं। तो अब आपको पता लगा कि जो वेग होता है, वेग का मतलब होता है मर्की, मर्की मतलब होता है अनक्लियर। अच्छा, वेग की तरह एक वर्ड वोग आता है, हो सकता है कि ऐसे वर्ड आपको सिनोनिम में पूछ ले। वोग का मतलब होता है जो चीज ट्रेंड में चल रही है, जो चीज फैशन में है। तो इसका मतलब कुल मिला के आप इसको फैशन से रिलेटेड समझ सकते हो। ठीक है। वेग और वोग अलग अलग वर्ड है। अब प्रीसाइज तो आपको पता है, टू द पॉइंट। जो कंसाइज होता है प्रीसाइज होता है ना। तो अब आंसर जो बन रहा है इसका, इस हिसाब से क्या बन रहा है? इसका आंसर बन रहा है सी। मतलब टू द पॉइंट पर प्रीसाइज है, सब कुछ क्लियर टाइप का है। और ये इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को तो हमने एलिमिनेट कर दिया था। तो फिर हमें आइडेंटिकल तो बनेगा नहीं, है ना। आइडेंटिकल तो आपको पता है क्या होता है, जो ट्विन टाइप के होते हैं ना, उसको बोलते हैं। अच्छा, कंसाइंससली लिखा है यहाँ पे। देखो कंसाइंसस का मतलब समझते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर ये एल वाई हटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ओ यू एस इसमें लग गया, एडजेक्टिव बन जाएगा। और जब भी आपको पता है कि जब भी आप एडजेक्टिव पे एल वाई लगाते हो तो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। मतलब हमें ये एडवर्ब के फॉर्म में पूछा गया है। वैसे ये वर्ड भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है वैसे। अब कंसाइंसस का मतलब होता है एसिडुअस, का भी सेम मतलब होता है। यानी कंसाइंसस एसिडुअस का मतलब, एसिडुअस का मतलब एक्चुअल में पता है क्या होता है? एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, डिलीजेंट। मैंने डिलीजेंट लिख लिया, आप डिलीजेंटली इसको समझ सकते हो। डिलीजेंट को क्या बोलते हैं? बहुत ही केयरफुल को बोल देते हैं हम। इसके लिए क्या वर्ड बोलते हैं? इसके लिए बोलते हैं पंक्टिलियस। तो मैं इसको पंक्टिलियस बोल देता हूँ। और इसके लिए एक वर्ड बोल देता हूँ मैं, बोलते इसको शेड्यूलस। तो आप इसको शेड्यूलस भी बोल सकते हो। और फिर इसके लिए आप वर्ड यूज करते हो क्या? पेन स्टेकिंग। तो आप इसको पेन स्टे स्टेकिंग है, ये स्टे के आई एन जी। ये पेन स्टेकिंग लिखा है मैंने, देख लेना एक बार। और उसके बाद इसको क्या बोल रहे हैं? मिटिकुलस बोल रहे हैं ना, मिटिकुलस प्लानिंग करते हैं हम। तो आप इसको मिटिकुलस बोल रहे हो। और मिटिकुलस के लिए कुछ कुछ फिर स्क्रूपलस भी बोला जाता है। बहुत ही स्क्रूपलसली, हमें ना अपने रिसोर्सेज को बहुत ही स्क्रूपलसली खर्च करने चाहिए। और इसके लिए क्या बोलते हैं हम? डिलीजेंट के लिए ना एक वर्ड और बोल देते हैं इंडस्ट्रियस। सीडीएस में पूछा गया था। तो इंडस्ट्रियस का मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो हार्ड वर्किंग होता है। और फिर इसका मतलब कि हम इन शॉर्ट इस सबको क्या बोल रहे हैं कि केयरफुल भी इसका मतलब एक बन जाता है। तो वैसे तो इसका आंसर केयरलेसली आ जाएगा, ये हमें पता लग गया। पर इसके जो
सी और डी ऑप्शन में दिया वो क्या दिया वो भी देख लेते हैं। देखो पेन स्टेकिंग मैंने आपको कराई दिया है और इसको प्लस भी करा दिया है। इसने एडवर्ब के फॉर्म में पूछा, मैंने आपको एडजेक्टिव के फॉर्म में बताई थी, तो आपको पता लग गया कि उसका आंसर जो बनेगा वो केयरलेसली बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है इंसिडेंटल। सबसे पहले तो समझते हैं कि जो इंसिडेंटल होता है इसका मतलब क्या होता है। इंसिडेंटल का मतलब एक तो होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा सब, ये जो चीज होती है ना जिसको आप ये बोलते हो सब्सिडियरी। सब्सिडियरी का मतलब होता है जो सेकेंडरी होता है, सब्सिडियरी अलायंस भी आपने सुना होगा। और सेकेंडरी को हम लोग एक वर्ड बोलते हैं ऑक्सिलियरी। आपने ऑक्सिलियरी वर्ब सुने होंगे, तो आप इसको ऑक्सिलियरी के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। और ये सेकेंडरी मैंने आपको बता ही दिया इसका मतलब। तो ये वर्ड उसका मतलब आपको पता लग गया। अब इसका जो उल्टा होगा वो देखना है हमने। देखो उससे पहले ये एडवेंटियस जो वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो चीज एक्सीडेंटली होता है, तो आप इसको एक्सीडेंटल बोल लो, या फिर इसको आप क्या बोलो, अनप्लान बोल लो, जो चीज हमने प्लानिंग नहीं की है। अनप्लान को मैं एक्सटेम्पोर भी बोलता हूँ, इम्प्रोम्प्टू भी बोलता हूँ। और फिर इसको आप क्या बोल रहे हो? इसको आप बोल रहे हो जो चीज क्या होती है, फोर्टियस होती है, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो। और फिर इसके लिए आप बोल सकते हो क्या, जो चीज बोलते हैं ना अनइंटेंशनल होती है वो होता है। अच्छा, सेरिम्पेंडियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी सेम वही होता है। तो ये दोनों तो इसके सेम मीनिंग आ गए हैं, और ये इसका मैंने सिनोनिम के फॉर्म में बता दिया है। तो अब आपको ये पता लग जाना चाहिए कि जो फोर होगा, फोर का आंसर क्या बन जाएगा। तो फोर का आंसर इस हिसाब से क्या बनेगा, ए बनेगा। क्योंकि सब्सिडरी मैंने आपको बता दिया जो चीज सेकेंडरी होती है। पता लग रहा है? अच्छा, इससे इसी तरह से एक वर्ड और होता है, उसको बोल देते हैं हम, ये मैंने एस यू भी लिखा यहाँ पर, सबसाइड लिख दिया। देखो सबसाइड एक अलग वर्ड होता है। सबसाइड का मतलब होता है किसी भी चीज के इम्पैक्ट को कम कर देना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिटिगेट बोल देते हैं। और मिटिगेट के लिए हम क्या बोलते हैं, किसी चीज को बोलते हैं ना फ्लड मिटिगेशन, किसी भी चीज को बोलते हैं ना अबेटमेंट, तो इसको हम अबेटमेंट भी बोल देते हैं। और उसके बाद इसको हम एलिवियल भी बोल देते हैं। एलिवेट कर देना है ना, कम कर देना, लेसन कर देना। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, डिसडेनफुल एक नेगेटिव वर्ड है, अपने को आंसर चाहिए होगा पॉजिटिव में। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, डिरिसिव एक नेगेटिव वर्ड होता है, सुपरसीलियस एक नेगेटिव वर्ड होता है, इंसोलेंट एक नेगेटिव वर्ड होता है। दोनों एक जैसे ही होते हैं, इन दोनों का मतलब होता है हॉटी। अब हॉटी का मतलब क्या होता है, जो बंदा बहुत ही घमंडी होता है। तो आपको समझ आ गया कि हॉटी क्या होता है। ठीक है जी। अब सबसे पहले इनके इनसे ही इनके मतलब समझ लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जो डिसडेनफुल होता है इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही। और जो डिरिसिव है ना यहाँ पर, इसका मतलब भी कि क्या होता है, डिसडेनफुल का सिनोनिम हो जाएगा ये। तो डिरिसिव का मतलब होता है बहुत ही, बोलते हैं ना। आपने एक वर्ड सुना होगा स्कॉन, तो आप इसको स्कॉनफुल बोल सकते हो, नफरत भरा जो होता है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कॉनफुल बोल रहे हैं। या एक वर्ड यूज करते हैं कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट। तो कंटेम्पचुअस इसको बोला जाता है, तो आप इसको कंटेम्पचुअस बोल सकते हो। या इसको क्या बोलते हो आप, डिस्पैरेजिंग भी इसके लिए बोल सकते हो, डिस्पैरेजिंग, ये भी हो गया। और डिस्पैरेजिंग की तरफ फिर इसके लिए क्या बोल सकते हो आप, इंसोलेंट, तो यहाँ पे लिखा है तो पता ही आपको क्या होता है, हॉटी मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद ये आपको पता लग गया कि ये वर्ड नेगेटिव है, और ये तीनों वर्ड भी नेगेटिव ही है, लगभग एक जैसे मीनिंग इनका आ रहा है। तो इसका आंसर रिवरेंशियल हो जाएगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि रिवरेंशियल का मतलब क्या होता है। देखो रिवरेंशियल का मतलब होता है, जो एक वर्ड आपने सुना होगा वेनिरेशन। अब वेनिरेशन को मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, वेनिरेशनल बना रहा हूँ आपको। क्योंकि जिस वर्ड के लास्ट में टी ओ एन आ जाता है वो नाउन बन जाता है, और इस टी आई ओ एन के बाद अगर आप एल लगा दो तो एडजेक्टिव बन जाता है। क्योंकि हमें ये वर्ड एडजेक्टिव के फॉर्म में दिया तो मैं इसको एडजेक्टिव बना दिया मैंने। आप इसको क्या बोल सकते हो, बहुत ही हमारे लिए जो रिस्पेक्टफुल होते हैं, जो पवित्र होते हैं हमारे लिए, उसको रेवरेंशियल भी बोला जाता है, पाइस बोला जाता है, स्टीम्ड बोला जाता है ना। इस तरह का वर्ड होगा। तो ये आंसर आ गया। इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको, इसका मतलब बताया आपको रिस्पेक्टफुल, जैसे हमारे देवी देवता हमारे लिए कैसे हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुली है हमारे लिए। तो अब आपको पता लग गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है किसका, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। मैंने जैसे कल भी आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको क्लोज टेस्ट में उसको पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ आपको सेंस मिलता जाएगा। देखो मोस्ट ऑफ आर फूड कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, सो वी टेंड टू बिलीव दैट इट इज। अब यहाँ पर हम बोलेंगे ये क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ नेचुरल बाइटा। तो आपका मतलब पता लगे कि 6 का आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, इंडिपेंडेंट लगाएंगे, डिपेंडेंट रेलेवेंट कंसिक्वेंट नहीं लगाएंगे। 7th पे चलते हैं, दिस इज नॉट ट्रू इन नेचर। नेचर में आगे देखते क्या लिखा है। नेचर में क्या होता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल, तो बोथ प्लांट एंड एनिमल। आगे 8th में क्या होगा, आर कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड, ये कंटिन्यूसली सब्जेक्ट होते हैं किसी के, टू द रिगोरियस, जो रिगोरस क्या है, ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ना। ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव, सिर्फ जो फिट लोग रहते, जो फिट होते हैं वही सर्वाइव करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर 9th में आ जाएगा कॉन्सिक्वेंटली, इसके रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो वाइल्ड पॉपुलेशन होता है हैव न्यूमरस ट्रेड्स, उनमें न्यूमरस ट्रेड्स होती है, कई ट्रेड्स होती है उनमें, कई उनकी क्वालिटी होती है, कई उनके हैबिट्स होते हैं। जैसे क्या क्या ट्रेड्स है उनमें, कॉम्पिटिटिवनेस उनमें है, रेजिस्टेंस है उनमें, और टू पैरासाइट। आगे जब 10th में चलेंगे तो क्या बोलेंगे, टोलरेट करते हैं ये टू एडवर्स कंडीशंस को। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, एंड
द अदर जो एस्पेक्ट्स है ऑफ विगर का, ये हो जाएगा, तो इसका आंसर एंड हो जाएगा। अब इन कंट्रास्ट पॉपुलेशन ग्रोन फॉर मेनी, अभी मेनी के बाद क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, मेनी के बाद लगा देंगे मेनी जनरेशंस। देखो इराज नहीं लगाएंगे, एपोक नहीं लगाएंगे, पीरियड्स नहीं लगाएंगे, जनरेशंस लगाएंगे। आगे चलते 13 तक की क्या लिखा है, जनरेशंस अंडर द पैम्पर्ड कंडीशन, है ना, पैम्पर्ड मतलब जो हैम्पर्ड होता है जिसको रोक देते हैं हम, ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू लूज दीज ट्रेड्स बिकॉज दे, अब यहाँ पर हम 13 में क्या करेंगे, दे आर सेलेक्टेड, क्योंकि उनको सेलेक्ट किया जाता है फॉर प्रोडक्शन नॉट रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अ हाई प्रोड्यूसिंग जो प्लांट होता है उसमें क्या हो रहा है, हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट दैट लैक्स, जो लैक करता है रेजिस्टेंस का टू ड्रॉट, इज, उसको क्या किया जाता है, उस प्लांट को करते हम इरिगेट, है ना, उसको इरिगेट किया जाता है। एंड द रेजिस्टेंस टू ड्रॉट इज इग्नोर, उसको इग्नोर किया जाता है। तो यानी यहाँ तक आपको पता लग गया कि ये क्लोज टेस्ट हमने कैसे करने हैं, पैराग्राफ पढ़ने हैं, सेंस बन जाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन की क्वेश्चन, तो देखो प्रीति सजेस्ट, सजेस्ट के बाद क्या लिखेंगे हम, देखो आस्क के साथ में टू नहीं आता है तो ये तो आप वैसे भी काट दोगे, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सजेस्ट दैट आई आस्क योर एडवाइस, तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा बाकी को एलिमिनेट क्यों किया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये पास्ट है, और ये कैन हैव आस्क्ड, देखो ये भी पता लग रहा है ना आपको, कैन हैव आस्क्ड बन रहा है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, परफेक्ट का सेंस बना रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, डी बन जाएगा। वी सा, अब ये पास्ट में आ रहा है, वी सा, और आगे क्या बोल रहा है ये, द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट इन द सिटी, द ओल्डर ऑफ ऑल नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ये कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में बात करेंगे। अगर मैं 18 पे चलूँ तो यहाँ पे लिखा है सिंस यू हैव बीन टूरिंग ऑल डे, क्योंकि तुम पूरा दिन टूर कर रहे हो, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है 18 का, यू मस्ट बी टायर्ड हो जाएगा, है ना, यू मस्ट बी टायर्ड आप बोल दोगे, और उसके बाद आप क्या बोलोगे, हिज कंडीशन इज नॉट इज सीरियस, उसकी कंडीशन सीरियस है, बट, अब ये बट क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव अपोजिट बात को कर रहा होगा, बट इट कुड बी वर्स, ये और भी वर्स हो सकता है, सीरियस से और भी वर्स हो सकता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, आई होप द बस कम्स सून बिकॉज, क्योंकि, अब इसमें क्या बोलेंगे, बिकॉज वी हैव बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा बी। अब चलते हैं हम 21 पे, यहाँ पे क्या लिखा है, समवन, समवन सिंगुलर होता है, मतलब ये समवन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इसके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, तो 21 में क्या बोलेंगे, समवन, अब समवन के साथ क्या लगाना पड़ेगा अपने को, हैज लगाना पड़ेगा, समवन हैज स्पिल्ड, ये स्पिल्ड बोलना पड़ेगा यहाँ पर, शुड हैव नहीं बोलेंगे, ये तो बोल ही नहीं सकते हम, है ना। अब व्हाट वुड यू डू, अब क्या करोगे, इफ, यानी कंडीशन आ गई है, इफ यू फाउंड योर लॉस्ट टॉय, तो ये आपका पता लग गया कि इसका आंसर ए बनेगा 22 का। अब 23 पे चलते हैं हम, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ आई वर, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, तो आई वुड नॉट बाय द ड्रेस, दैट ड्रेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, कंडीशनल सेंटेंस है। 24 भी कंडीशनल सेंटेंस हो गया, आई विश, आई विश मतलब काश, काश आई कुड हेल्प यू, काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता। अब चलते हैं आगे, 25 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द एफर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज हैव नॉट बीन क्वाइट, अब ये क्वाइट क्या होगा, अप टू द मार्क बोलेंगे ना इसमें हम, तो 25 का आंसर इस हिसाब से क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। आगे चलते 26 पे, देखो यहाँ पर ये इडियम्स और फ्रेजेस का क्वेश्चन है, व्हाइट, व्हाइट लाई का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा सफेद झूठ, तो अ लाई दैट यू टेल टू अवॉइड हर्टिंग समवन। बेड ब्लड नेगेटिव वर्ड है, तो बेड ब्लड किस, एक तो आपने सुना ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड तो किसको बोलते हैं, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। बेड ब्लड का मतलब होता है कि जो बंदा कैसे होगा, ये तो एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट सिचुएशन, सॉरी क्या आ रही है, एक मिनट, 27 का, रुको एक मिनट, व्हाइट लाई का मतलब 26 का डी हो गया, ठीक है, 26 का ये डी बनेगा, 27 है यहाँ पर, ये बेड ब्लड लिखा हुआ है, तो देखो बेड ब्लड का मतलब ये नहीं होगा, बेड ब्लड का मतलब हो जाएगा ये, बोलते ना हेटेड करना, ये बनेगा, सॉरी ये नहीं बनेगा, ये डी इसका था 26 का। 28 पे चलते हैं, काउंटिंग योर ब्लेस का मतलब क्या मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है, देखो इसमें ए बी तो बनेगा नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना, ग्रेटफुल होना लोगों के लिए, ये बनेगा। हैव अ लास्ट लाफ का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा टू हैव सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट यू वुड नॉट, मतलब बाकी लोगों ने सोचा कि आप सफल नहीं हो पाओगे। और सिट ऑन द फेंस तो इंडिया का बहुत फेवरेट है, बहुत बार पूछा जाता है, यानी जब बंदा क्या रहता है, अनडिसाइडेड रहता है, तो इसका इस हिसाब से क्या बनना चाहिए, टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, तो इसको हम बोल सकते हैं 30 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। अब 31 पे जा रहे हैं हम, देखो 31 क्वेश्चन वैसे सिंपल क्वेश्चन है, ये जंबल के क्वेश्चन है, तो 31 में आपको पता है कि हम इसको जो स्टेटमेंट है वो किससे स्टार्ट करेंगे, आठ, ये से करेंगे ना, आरटी से। तो आरटी ने क्या मैंडेट किया है, आरटी ने जो ये था आरटी से बनेगा, इसने मैंडेट क्या किया है
कि गुड क्वालिटी, देखो आरटीई मैंडेट गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन कन्फ्रंटिंग, ये बनेगा इसको, तो यानी आरपी, आरपी का मतलब इस हिसाब से में 31 का आंसर क्या बन रहा है, बी बनेगा, तो इसका आंसर बी बन जाएगा। आर को पी से लिंक बना दो, बाकी एस क्यू का लिंक आप एक बार बना के देख लेना। अब चल रहे हैं हम किस पे, 32 पे। 32 में क्या बोलता है ये, 32 में बोलता है ये, इसको स्टार्ट किस पे करेंगे, म्यूजिक नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के साथ आपको पता है क्या आता है, बट ऑल्सो आता है, पर उससे पहले देख लेते हैं कि डायरेक्ट लिंक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्यू का वैसे एस से लिंक बन नहीं रहा है कहीं पर भी, स्टेटमेंट ये क्यू से स्टार्ट होगा, म्यूजिक नॉट ओनली रिलीव्स द बर्डन ऑन ऑन चिल्ड्रन एंड यंग बट ऑल्सो एलिविएट, देखो एलिविएट अभी क्या बोला था मैंने, किसी चीज को कम कर देना, जिसको मैं मिटिगेट बोल रहा था, एब्डिकेट अबेटमेंट बोल रहा था, तो कम करना, लेसन कर देना, तो इसका मतलब इस हिसाब से आंसर जो बनेगा 32 का वो क्या बन जाएगा, इसका आंसर ए बनेगा। 33 में चल रहे हैं अब, थोड़ा जल्दी में हूं मैं। और 33 में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो बोल रहा है, हमें जो स्टेटमेंट है किससे स्टार्ट करनी पड़ेगी, अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट, है ना, ये क्या है। अब इसके बाद हम जब देखेंगे इसमें, तो ये क्या बोल रहा है, ये नियरली ट्वाइस है एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया, तो मतलब क्यू आर देख लो सीधा, क्यू आर आपको ए में दिख रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 34 में चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 34 में लिखा हुआ है, हम इस स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे एस से, तो जी ये द G20 वॉज फॉर्म्ड इन 1999 एज अ फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर के बाद हम क्या लगा रहे हैं, देखो आर एंड सेंट्रल बैंक, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। अब चलते हैं 35 पे, देखो 35 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इसको हम स्टार्ट करेंगे, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट। अब ये थर्ड लार्जेस्ट क्या है ये, तो वो देखना पड़ेगा, थर्ड लार्जेस्ट एस मतलब एस से स्टार्ट करें ना इसको हम, तो उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग है इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट ये जो भी दूसरे जो भी बोल रहा है, तो इसका आंसर ए बन जाएगा 35 का। अब चलते हैं हम 36 पे। 36 में देखो एडर्स क्या होता है, एस लगा हुआ है, एस किस पे लगता है, या तो वर्ब पे या नाउन पे। अब ये वर्ब तो है नहीं, क्योंकि अगर ये वर्ब होता तो हेल्पिंग वर्ब बाद में थोड़ी आएगा, इसका मतलब ये नाउन है। अब उसके बाद ये सिंस बोल रहा है, देखो सिंस क्या करता है, सिंस तीन चीजों का काम करता है, सिंस एडवर्ब भी होता है, सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, सिंस कंजंक्शन भी होता है। अगर आपको सिंस दिख रहा है और सिंस के बाद आपको एक क्लोज दिख रहा है, और ये क्लोज आपको टाइम बता रहा हो, रीजन ना बता रहा हो, तब ये एडवर्ब बन जाएगा, तब ये एडवर्ब बनेगा। लेकिन अगर आपको सिंस दिख रहा है और सिन, देखो मैं अच्छे से बता रहा हूँ, जरा ध्यान समझना, सिंस दिख रहा है और सिंस के बाद आपको क्लोज दिख रहा है, और ये सिंस किस चीज का काम कर रहा है, ये बिकॉज का काम कर रहा है, मतलब रीजन बता रहा है, तब ये सिंस कंजंक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको सिंस दिख रहा है और सिंस के बाद आपको क्या दिख रहा है, सिंस के बाद आपको एक वर्ड दिख रहा है, या सिंस के बाद आपको एक फ्रेज दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सिंस क्या काम करेगा, तब ये प्रेपोजिशन का काम करेगा। ये बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई आपको, और सिंस पे बहुत बार क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देख लेना इसको जो बताया अभी। अच्छा 38 में नाउ, नाउ क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, तो इसको हम एडवर्ब बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, नाउ का देन बनता है। अच्छा 39 में बोल रहा है ये दैट दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज क्या होते हैं, ये डिटर्मिनर होते हैं, है ना। वैसे तो आप इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, पर वो इसको आप डिटर्मिनर बोलोगे, एडजेक्टिव का ऑप्शन है ही नहीं। अब देखो टेक ऑफ को लोग क्या बोलते हैं कि टेक ऑफ जो है यहाँ पर वर्ब है, देखो वर्ब नहीं होगा ये, अगर ये वर्ब होता ना, अगर आपको सुनना मेरी बात, जो मैं बता रहा हूँ काम का है, प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको कोई वर्ब लगानी होगी, तो वो आप वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में लगाते हो, अब ये वर्ब नहीं रहा, अब ये जीर्ण बन जाता है। यहाँ फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, फॉर प्रेपोजिशन भी होता है, फॉर कंजंक्शन भी होता है। प्रेपोजिशन के बाद आपको टेक ऑफ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये टेक ऑफ क्या हो जाएगा, अब नाउन हो जाएगा। आप इसको गलती से भी वर्ब नहीं बोल सकते हो टेक ऑफ को, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता भी है, तब भी वो वर्ब नहीं होगा, वो तब भी क्या होगा उसको, तब हम जीर्ण बोल देते हैं। आगे चलते हैं, देखो जब ये क्वेश्चन आप कर लोगे कॉम्प्रिहेंशन का, मैं आपको वोकैबुलरी करा देता हूँ। देखो यहाँ पर कॉशियस का मतलब होता है सचेत होना, सावधान रहना, तो इसका मतलब क्या होगा, रीजन तो इसका बनेगा नहीं, एडमिट बनेगा नहीं, तो वॉर्न हो जाएगा, बहुत सिंपल वर्ड था। अब चलते हैं हम 47 पे। मोनोटोनस नेगेटिव वर्ड होता है, बहुत ही डल होता है, तो इसका आंसर डल हो जाएगा। मोनोटोनस के लिए मैंने आपको कितने सारे वर्ड बता रखे हैं, बहुत ही टेडियस, बहुत ही बोरिंग, बहुत ही वेरीसम, है ना, ऐसे होता है। इंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही पैशनेट होता है, बहुत ही एनिमेटेड होता है, बहुत ही आर्डेंट, बोलते हैं ना आर्डेंट लवर ऑफ नेचर। आर्डेंट को फर्वेंट भी बोल देते हैं हम, और फर्वेंट को क्या बोलते हैं, फर्विड भी बोल देते हैं। तो अगर आपको ये वर्ड दिखेगा तो इन सबका मतलब क्या होता है, बहुत ही पैशनेट होता है। अब चलते हैं हम 48 पे। देखो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है, 48 कहाँ है, ये है। देखो इल्यूसिव टेक्निक्स होती है, तो इल्यूसिव का जो अगर हम बनाएंगे, इल्यूसिव का जो सिनोनिम बनेगा, तो वो क्या बनेगा, बैफलिंग होगा। बैफल क्या होता है, बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही चकरा देने वाला, बहुत ही जिसको आप क्या बोलते हो आप, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला, बहुत ही इस तरह का होगा। और इल्यूसिव का मतलब वैसे एक मतलब इसका बनता है बहुत ही डिसेप्टिव, जिससे डिसेप्शन होते हैं, तो आप इसको डिसेप्टिव टाइप का बोल सकते हो। क्लियर इसका बनेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है, क्लियर तो पॉजिटिव वर्ड है। अब बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखते हैं, सी और डी में क्या लिखा है। देखो पैरामाउंट का मतलब क्या होता है, पैरामाउंट मतलब जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, इसको बोलते हैं आप प्रीडोमिनेंट बोलते हो, या इसको इसके लिए ना एक वर्ड बोला जाता है कार्डिनल। अब आपने कार्डिनल डायरेक्शन में भी सुना होगा, जो ईस्ट
वेस्ट नॉर्थ साउथ होते हैं ना, ये इनको कार्डिनल डायरेक्शन भी बोला जाता है। और कार्डिनल नंबर भी होते हैं, जो 1 2 3 4 होते हैं ना, ये कार्डिनल नंबर होते हैं। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ये एडजेक्ट उसमें आता है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं ये। तो पैरामाउंट भी एक पॉजिटिव वर्ड होता है, ट्रूथफुली पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका मतलब बैफलिंग का मतलब फिर क्या बन जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया वही बनेगा। अच्छा, अब चलते हैं हम 49 पे। देखो मेमोथ का मतलब होता है बहुत ही ह्यूज, बहुत बड़ा। इसका मतलब ह्यूज हो जाएगा। ह्यूज के लिए तो हमने बहुत सारे वर्ड किए थे, मैंने करा दिया आपको। इनॉर्मस बोलते हैं, जाइगेंटिक बोलते हैं, जाइंट बोलते हैं, है ना। और इसको गार्गेंटन बोल देते हैं, ह्यूमंगस बोल देते हैं। तो इतने सारे वर्ड इसको बोल देते हैं। मैं एक वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको ह्यूमंगस भी बोल देते हैं। और ये नया वर्ड लिखता हूँ आपके लिए, इसको आप क्या बोलते हो, गार्गेन टर्न भी बोल देते हो। और बाकी कोलोसल तो आपको पता है, इनॉर्मस पता है आपको। अब उसके बाद चलते हैं लास्ट वर्ड पे। देखो जो लास्ट वर्ड लिखा है, ये लिखा है टार्निश करना, किसी चीज को खराब कर देना नेगेटिव वर्ड है, हमें नेगेटिव आंसर चाहिए होगा। तो टार्निश का जो देखो, इनहान तो बढ़ाना होता है, पॉजिटिव में है। रिस्टोर करना भी पॉजिटिव वर्ड होता है। असाइन बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, तो इसका टेंटेड हो जाएगा। अब टार्निश और टेंटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर दाग लगा देना, किसी को स्टेन कर देना। स्टेन को क्या बोल देते हैं, किसी को मतलब स्पॉइल कर देना। और आपने एक वर्ड सुना होगा ये भी इसका मतलब होता है मैर। और उसके बाद इसको ब्लेमिश भी बोल देते हैं, किसी चीज को ब्लेमिश कर देना, है ना। या इसको ना बिस्मर्च भी बोला जाता है। इतने सारे इसके लिए वर्ड बोलते हैं। तो ये थे जो क्वेश्चन थे, थोड़ा जल्दी में किया पेपर हमने सॉल्व। तो इतना ही रहेगा आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।